अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुलाब सिंह, ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपड़े मैले जरूर हैं, लेकिन देखकर किसी भले घर के बच्चे लगते हैं। शिवराज, तुम कहां से आए हो और तुम्हारा परिवार कहां है? पुलिने गोली मार दी। परिवार कोई नहीं है हमारा, अनाथ हो गए हैं। बस मैं और हमारी बहन ही एक दूसरे के लिए हैं। ये लो, रख लो। ये मैं कैसे ले सकता हूँ? ये मैं ना ले सकता। तुमने मेरा बटुआ चोरी होने से बचाया है ना, उसी का इनाम समझ के रख लो। क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? जरूरत है, पर हमारे बापू सच सिखाते थे कि ऐसे पैसे नहीं लेना चाहिए और अच्छे काम तो यूं ही कर देते हैं, उसके लिए कुछ लेते नहीं। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे बापू साहब ने तुमको। अच्छा बताओ, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? शिवा, तूने अपनी बहन के लिए जीना है। मिसाल की आंखों में इसके बाद कभी तुम्हारा आंख में आंसू है। बापू साहब ने कहा था कि अब से हमारी बहन हमारी जिम्मेदारी है। उसकी सारी जरूरतें मन ने पूरी करनी है। उसे जो चाहिए वो मैं उसे ला के दूंगा। अगर आप मन ने कोई काम दे दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ भी काम कर लूंगा। मैं जीवन भर आपकी चाकरी करूंगा। वादा करता हूँ कि मन ने हमारी बहन को संभालना है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे हर एक शब्द में सच्चाई है, और मुझे यकीन है कि तुम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटोगे। तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा। आज से तुम ठाकुर रतन सिंह के लिए काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मालिक, काम के लिए कहाँ चलना होगा? कहाँ जाना है मुझे? आप जो बोलेंगे वो मैं कर लूंगा। क्या काम करना होगा मुझे? अपनी बहन के साथ तुम्हें मेरी हवेली चलना होगा। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह और खाना दोनों दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जिंदगी भर मेरी चाकरी करनी होगी। बोलो बोलो, मंजूर है? मंजूर है। भगवान के दर पे शैतान बच्चे मिल जाए, मजा आ जाएगा। ढूंढ उनके थक चुकी हूँ। चल। मंजूर है मालिक। अब जो काम कहेंगे मैं करूंगा, पर बदले में आप मन में पैसे मत देना। हमारी 10 साल की पढ़ाई पूरी करवा दूंगी। रहने की जगह और खाना पीना तो आप देंगे ही, पर ये वचन भी आप मन में दे दीजिए कि आप मिसाल में कभी ना बताएंगे कि मैं आपके यहाँ नौकर हूँ। पूरी जिंदगी में आपकी चाकरी करूंगा, ये वचन देता हूँ। और मैंने अपने बस अड्डे पे एक आदमी से पूछा था, तो उसने बोला कि इतनी उम्र के बच्चों को उसने हरियाणा की बस में जाते हुए देखा है।
अच्छा, तो उन बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पहले तो पहुंचना होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, बच्चों की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं बच्चों ने देखा है कि नहीं। चल तो उठे जा ना, उठे जा। अपनी वफादारी का कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा तुम्हें, जो तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहे कि तुम मेरे चाकर हो, मेरे चाकर हो। आजमा के देख लीजिए, मैं पीछे ना हटूंगा। इस थाली में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मीठा। जो मैं कहूं कि आज के बाद तुम कभी अपनी जुबान पर मीठा नहीं रखोगे। आज से सारी उम्र हमेशा मेरी वफादारी का नमक चखोगे। और जो तुमने ये नियम तोड़ा, तो मैं समझ जाऊंगा उस दिन मेरे लिए तुम्हारी वफादारी खत्म हो गई है। बोलो, निभा पाओगे ये वचन? मैं ये वचन देता हूँ, आज के बाद कभी मीठे को अपनी जुबान पे ना लगाऊंगा और जीवन भर आपका और आपके परिवार का चाकर बन के रहूंगा। शाबाश बेटा। तुम और तुम्हारी बहन पहले पेट भर के खाना खा लो, फिर हम सीधा यहाँ से हवेली चलेंगे। गुलाब सिंह, सुनिए, ये इन बच्चों को कहीं देखा है आपने? माता के नाम पर कुछ दे दो बहन जी। रामपुर ये थारे गर्दन में धर दूं? हैं? वो कैसे? चल भाग। माता की माया निराली है, करे सबकी रखवाली है। कहाँ है ये बच्चे? भाई साहब, आपने इन बच्चों को देखा है? नहीं? मूंग, कोना कोना छान मार लिया, जमीन खा गई बच्चों ने, आसमान निकल गया। अरे कोई फायदा ना हुआ आठे आने का भी। अरे मेरे को तो ये समझ में ना आ रहा कि किसी ने भी ना देखा उन बच्चों को। कहीं कटे। चलो वहां ढूंढते हैं। चला। भाई साहब, कौन है? और हम इकट्ठे जा रहे हैं। रसू, ये हमारे मालिक साहब जी है। ये हमें रहने की जगह और खाना पीना देंगे, बस हमें इनकी सारी बातें माननी है, जो ये कहेंगे वो। फिर तो ये हमारे बापू सर जैसे हुए ना? याद है, मैं बापू सर की सारी बातें मानती थी। हाँ छोरी, मैं थारे बापू सा जैसो ही हूँ। फिर मैं आपने की बुलाऊं? राणा जी। ड्राइवर, चलो।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूर्णिमा जी, ये जो काले तिल, चावल और केले के मिश्रण से नवग्रह शांति के लिए जो टीले बनाए गए हैं, इन्हें आप अपने हाथों से स्पर्श करके अपने सभी देवताओं का आह्वान कीजिए और बोलिए, आप अपने और रतन जी की बेटी कनक के जीवन को सुखमय बनाए। माँ, अब खत्म करो ना ये पूजा, पार्टी भी शुरू करनी है। और पापा कहाँ है? उन्होंने वादा किया था मुझे आज मेरे जन्मदिन पर मुझे रिमोट वाले खिलौने लेकर देंगे। पूर्णिमा जी, ग्रहों की दिशा बदल रही है। आपके घर में किसी के नए कदम पड़ने वाले हैं और ये नए कदम इस हवेली का भविष्य बदल सकते हैं। पंडित जी, हम कुछ समझे नहीं। हवेली में पड़ने वाले कदम शुभ होंगे या अशुभ होंगे? देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, ये तो वक्त तय करेगा। पर इतना जरूर है कि ये कदम इस घर के आने वाले समय का रुख मोड़ देंगे। मेरे बेटे के जन्मदिन की रंगोली खराब कर दी तूने। तू इस हवेली में घुसी कैसे? हाँ, कौन है तू? हाँ बोल। पूर्णिमा जी, तो ये आपका किया धरा है। कहाँ से उठा लाए आप इन्हें? कौन है ये लोग? ते भीतर चलो, मैं थाने समझाऊं हूँ। जय कनक। पापा जी, कहाँ है हमारे बैटरी पे टमकने वाले इंसानों जैसे खिलौने? भारी लाडो, ये देखो, थारे वास्ते जीते जागते खिलौने लाया हूँ। ये दोनों बिना बैटरी की झंझट वाले खिलौने, जो तुम इनसे कहोगी वो ये दोनों करेंगे। थारे वास्ते नाचेंगे, गाएंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, जो भी तुम कहो। थारे अपने खिलौने, जो तुमसे कोई ना छीन सके। ये हमारी हर बात मानेंगे क्या पापा जी? हाँ हमारा लाडे सर। शिवराज, रसाल, तुम दोनों टाबरों का बस यही एक काम है। हमारे बच्चे जो तुमसे कहे वो तुम दोनों को करना पड़ेगा। जी मालिक साहब जी। लाडो, लाडे सर, इन दोनों के अलावा भी थारे वास्ते हम बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं, वहां रखे, जाओ ले लो। पूर्णिमा जी, जी, माता जी के मंदिर से हम ये प्रसाद लाए हैं। जी, चलिए। भाई साहब, भला ये क्या काम हुआ? हम क्या गुड्डा गुड्डिया बन गए हैं? हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, जो उन्होंने हमें इतने बड़े घर में रहने की जगह दी। यहाँ खाना भी मिलेगा और बस बदले में हमें ये साबित करना है कि हम इनके काम के हैं। बस इतना ही तो करना है हमें। समझ गई ना हमारी बहन? चल। आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा, जबकि ये तय है ना कि घर के सभी महत्वपूर्ण फैसले हम लेंगे। माता की चौखट पर मिले थे पूर्णिया, कैसे मुंह फेर के वापस आ सकता था? और कौन जाने, इन दोनों के कदम हमारे घर में
हमारे लिए शुभ साबित हो। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए पूर्णिमा जी। हम इन दोनों टाबरों को ऐसे तैयार करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ उनका साया बनकर रहेंगे और उन पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उनके सामने ढाल बनकर खड़े रहेंगे। इन्हें यहाँ लाने के पीछे हमारा कुछ और उद्देश्य भी है। अच्छा, हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। जी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। जय, तेरा घोड़ा कैसा मरियल सा चल रहा है? इसे और तेज भगाओ जय, इसे और मारो, और मारो। पापा जी ने बोला है कि तू आज से मेरा खिलौना है। मैं जो बोलूंगी तू वो करेगी, चाकर बनकर रहेगी मेरी। तो सबसे पहले ये ले, मेरे उतारे कपड़े पहने। थारे उतारे कपड़े पहने मारी चूती। ए छोरे! आवाज और हिम्मत नीची रख इस घर में। ये मेरी बेटी तेरी मालकिन है। दोबारा जो आवाज ऊंची की तो इससे ऊंची आवाज में तुझे घर से बाहर निकालने का आदेश दे दूंगी। पहली बार तूने मेरी बेटी के सामने मुंह खोला है और ये आखिरी बार हो, वरना याद रखना, सर पे हाथ रखने वालों को बाल खींचना भी बहुत आसान होता है। अगर मेरी बेटी ने कह दिया कि तू उसके उतरे हुए फटे पुराने कपड़े पहनेगी तो तू पहनेगी। और इस घर में रहना है ना, तो कनक की बातों को मानने की आदत डाल। हाँ, वैसे भी तेरा भाई घोड़ा बन चुका है और तू बंदरिया बन जा और उछल उछल के नाच के दिखा। चल नाच। बंदरिया नाच, बंदरिया नाच, बंदरिया नाच। तो ठीक है ना? चलो चलो बच्चों आओ, कनक अब केक काटेगी, आ जाओ। भाई साहब, मुझे ना रहना थे। चलो यहाँ से भाई साहब, ये लोग भले लोग ना हैं, हम कहीं और काम कर लेंगे, सड़क पर सो जाएंगे। आप जो खिलाओगे वो भी खा लूंगी। रसू, रतन राणा मालिक साहब जी बहुत भले हो। और ये सब तो छोटी मोटी परेशानियां। धीरे धीरे जो बात तुझे आज बुरी लग रही है उसे अनदेखा करके रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे हम जी रहे थे वो समय जा चुका है रसू। बाबू साहब और फूली बासा के साथ।
रतन सा तुम दोनों को यहाँ उठा कर लाए हैं, लेकिन तुम मेरे लिए बेकार हो, इसलिए इसी कमरे में पड़े रहो। इस घर में रहना है तो कुछ नियम गांठ बांध लो, जिसमें से पहला नियम है घर में सबके खाना खाने के बाद तुम्हें खाना मिलेगा। और दूसरा नियम, नए कपड़े नहीं मिलेंगे, पुराने कपड़े ही पहनने होंगे। और तीसरा नियम, सोने के लिए खाट नहीं चटाई मिलेगी, जमीन पर सोना होगा। और चौथा नियम, सबके उठने से पहले तुम दोनों को उठना है और सबके सोने के बाद तुम दोनों को सोने जाना है। इस नियम का रट्टा मार लो, क्योंकि इस घर के कोने कोने में हमारे नियम बसते हैं और इस घर में वही होता है जो हम चाहते हैं। हम अपने नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करते। और लड़के, तेरे लिए एक नियम और है, आज के बाद तुझे मीठा खाने की अनुमति नहीं है। क्यों भाई साहब मीठा क्यों ना खा सकते? छोकरी, अगर मैं कुछ कहूं, मेरी बात पर सवाल करना भी नियमों का उल्लंघन होगा। और इस बात के लिए सजा मिलेगी। भाई साहब, मैं आपसे सवाल तो कर ही सकती हूँ ना? क्यों ना खा सकते आप मीठा? आपको तो मीठा कितना पसंद है। बाबू साहब के लिए बाहर से रबड़ी छोले भी लाते थे, फिर आप क्यों ना खाओगे? अगर तू मीठा खाएगी तो हमारे पेट में भी जाएगा ना। और वैसे भी मीठा खाने से ज्यादा जरूरी है कि हम साथ में रहें। उससे ज्यादा मीठी बात क्या होगी?